This call is now being recorded. ठीक है, हम स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। हम थोड़ा यस सर। यहाँ 1-2 मिनट वेट करेंगे। यस सर। क्या बोल रहे हो? हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमें इस चैप्टर का लास्ट क्लास हुआ, ठीक है। ओके आज सर। में अपना मतलब हमें आज ग्राफ्स पढ़ने हैं, तो आपको वो ध्यान से देखने कैसे ग्राफ्स हम प्लॉट कर लेते हैं, तो वो हम पढ़ लेंगे आज, ठीक है। ओके, स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है। यस सर। देखो, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो 6th लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल टूल्स, यानी ये लास्ट लेक्चर होगा आज मैथमेटिकल टूल्स को। हम पहले इसको थोड़ा लेट चल रहे हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, फिर बाद में जब आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा आप खुद समझ आ जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है, आपको उसमें टाइम नहीं लगेगा। यस लेकिन सर। अभी अगर आपको हम तेज तेज चलेंगे तो आपको फिर दिक्कत होगी। इससे बेहतर है अगर थोड़ा लेट भी हो जाएगा पहले चैप्टर्स में, फिर हम आराम से जाएंगे, ठीक है ना। सर एक इसलिए मैं क्वेश्चन था हाँ बताओ। सर, टाइम वेक्टर क्यों नहीं है? टाइम वेक्टर बेटा ये अलग कंसेप्ट है, अभी आप उतना ही पढ़ लो जो जेई और जेई एडवांस में आता है, 12th में आता है, 11th में आता है, ठीक है। फिर तो 3 डायमेंशन ही नहीं है, n डायमेंशन है, एक्स वाई जेड एक्सिस ही नहीं है, बहुत सारी एक्सिस है। अगर वो पढ़ाने बैठेंगे तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा ना, हमें अपने सिलेबस में रहना है ना, है कि नहीं। यस सर। यस सर। देखो क्वेश्चन पूछने के लिए तो यस सर। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है। फिर तो मैं आपको वेक्टर्स पे ही एक हफ्ता पढ़ाऊंगा और एक एक टाइप बताऊंगा और एक एक चीज बताऊंगा, बट उतना टाइम है नहीं हमारे पास, और उतना हमें जरूरत भी नहीं है इस टाइम पे। अभी हम वही कर लेते हैं जो हमें जरूरत है ना। जिस चैप्टर को जितना वेटेज है जेई में, हम उसको उसी तरफ से ले जाएंगे। हम क्यों किसी चैप्टर पे अपना टाइम जाया करेंगे, और लास्ट में जब हम देखेंगे जेई में उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। जरूरत है इस चीज की? बोलो। नो सर। नो सर। तो बेहतर है ना कि हम बस उतना ही पढ़े जितना हमें सिलेबस में है, और जिससे हमें क्वेश्चन आते हैं उस पर हम ज्यादा जोर दें, ताकि हमें जेई क्वालिफाई हो। जब जेई क्वालिफाई होगा उसके बाद आपको सारा समझ में आएगा हमें कैसे क्या करना है। अभी आपको बस इतना फोकस रखना है कि मुझे जेई करना है, चाहे कुछ भी हो मुझे जेई करना है। अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हम याद ही रख लेंगे ये पॉइंट, लेकिन अभी जेई करना है, ठीक है। अभी अपने एम पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। ओके। यस सर। तो आज का जो चैप्टर है ना, आज का जो टॉपिक है ना, वो किस पे रहेगा, वो है इंपॉर्टेंट ग्राफ्स पे, ग्राफ्स में पढ़ने आज। उसमें पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यानी पोजीशन क्या होता है, ऑरिजिन क्या होता है, एक्सिस क्या होती है, थोड़ा सा उसके कंसेप्ट देंगे। फिर हम बोलेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट को कैसे इग्नोर करते हैं। फिर हम स्लोप बोलेंगे, स्लोप क्या होता है। फिर हम उसके बाद स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और उसके ग्राफ्स कैसे प्लॉट करते हैं इक्वेशन के। फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, उसके ग्राफ्स कैसे प्लॉट कर लेते हैं। फिर मैं आपको कुछ फंक्शंस के ग्राफ्स बता दूंगा, वो आपको प्लॉट करने, ताकि जब आप आगे जाओगे आपको खुद समझ में आएगा इस फंक्शन को मैं कैसे ग्राफ डालूंगा, इस फंक्शन को कैसे ग्राफ डालूंगा, ठीक है ना। ओके। यस सर। यस सर। तो पहले आगे बढ़ने से पहले हम कल का थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि कल का भी रिवीजन हो जाए। जरा ये क्वेश्चन बताइए कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। यानी हमारे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है ना। फाइंड अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि आप यूनिट वेक्टर फाइंड करो, ये फाइंड करो ये किसके बराबर होगा, जो परपेंडिकुलर टू बोथ, ए को भी परपेंडिकुलर होगा बी को भी परपेंडिकुलर होगा। मैंने कल क्या बोला था, मैं कल बोला था अगर हम
ए क्रॉस बी करेंगे, यानी वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, तो हमें क्या आंसर निकलता है? सर मोड ए मोड बी कॉस बी साइन थीटा साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। यस सर अगर जो हमने कल बोला था, जो ये यूनिट वेक्टर निकलता है ये परपेंडिकुलर होता है बोथ ए एंड बी के। B. यही तो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन भी यही बोल रहा है हमें, ऐसा एक यूनिट वेक्टर फाइंड करो जो ए और बी को परपेंडिकुलर हो। तो हम क्या करेंगे फिर, हम इस टर्म को यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, तो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, ये किसके बराबर निकलेगा? एन के। Unit vector. सर डिवाइड क्यों करा है हमने इसको? क्योंकि हमें ये एन निकालना, हमें ये यूनिट वेक्टर निकालना है, ये निकालना है, ये एन निकालना है हमें, ये सारा नहीं निकालना है, हमें ये एन निकालना है। इसलिए जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे सीधे एन रहेगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, Yes, sir. ये आसान था बहुत। अब ये बताइए, हमें ये बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए क्या दिया हुआ है, जरा बताओ, ए क्या दिया हुआ है? 3 I cap plus 4 J cap. 4 बी किसके बराबर है? 12 I cap plus 5 J cap. तब बात, जरा ए डॉट बी निकालो। सर मैंने कल बोला था अगर हमें ए डॉट बी निकालना है तो हम आई वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Yes, sir. यस सर आई के सर तो ये 36 3 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस फिर हम जे वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 20. हाँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये बन जाएगा 36 प्लस 20, Plus 20. ये आएगा 56। Yes, तो sir. आपका ए डॉट बी किसके बराबर निकला? 56. बट हमें पता है ना, देखो हमें दूसरी फॉर्मूला भी पता है, ए डॉट बी की हमें दूसरी फॉर्मूला पता है, ए डॉट बी की हमें दूसरी फॉर्मूला पता है, वो होती है बराबर मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ बी कॉस मॉड ऑफ, ऑफ बी Cos cos theta. of है ना। तो हमें निकालना क्या है? थीटा, एंगल बिटवीन द ए एंड बी। तो हम कॉस थीटा निकालेंगे ना यहाँ से। कॉस थीटा किसके बराबर आएगा? सर ए डॉट बी डिवाइड बाय ए मॉड डिवाइड बाय बी मॉड, है ना। Yes, sir. ये आया समझ? सर हाँ बताओ। सर ये जो ए डॉट बी होता है इसमें हमारा एन वो नहीं आता यूनिट वेक्टर। एन भाई ये स्केलर है, ये ये स्केलर स्केलर प्रोडक्ट है ना, स्केलर प्रोडक्ट में एन नहीं आएगा, वेक्टर में आता है मुझे। ठीक है सर। ओके, अब देखो ये ए डॉट बी आ गया, ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस थीटा निकालने के लिए मैंने ये ए मॉड मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी नीचे निकाल ले आया इसके, तो हमें ये निकला। अब देखो ए डॉट बी का आंसर तो ऊपर निकला हुआ है 56। 56. शाबाश। अब मॉड ऑफ ए तो पता ही नहीं है मत, लेकिन हम मॉड ऑफ ए यहाँ से तो निकाल सकते हैं। यस सर 5 मॉड ऑफ ए किसके बराबर आएगा? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, Plus 4 स्क्वायर। कंपोनेंट्स का स्क्वायर, तो ये आएगा 5। 5 यस सर इस तरह मॉड ऑफ बी भी तो आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 13 ये आएगा 13, ये आएगा 13। तो दैट Yes, मींस sir. 5 मल्टीप्लाइड बाय 13, ये बन जाएगा 56 डिवाइड बाय 65 65. जरा बता क्या आएगा आंसर फिर? इससे हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई? सर किसी से डिवाइड नहीं हो रहा तो सर cos इनवर्स होगा ये. तो ये इसको डिवाइड नहीं होगा ना, तो cos ऑफ थीटा किसके बराबर आएगा? 56 अपॉन 65। दिस विल देंगे। हाँ सर इसमें सर थीटा को उसमें भी लिख सकते हैं ना, cos इनवर्स हाँ 56। वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। Okay, sir. ओके चलो आगे चलते हैं। कुणाल,
ये जो आपने चैट बॉक्स में डिस्कशन रखा है ना, ये इससे बेहतर है कि आप क्लास में फोकस करो, ठीक है। इससे बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। चलो, आज का जो टॉपिक है हमें वो है ग्राफ्स। इसमें हम पहले पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। देखो यहाँ पे ध्यान रखो, हमें क्या है, अगर हमें किसी भी पोजीशन, क्या होती है पोजीशन, होती है लोकेशन, ठीक है ना, है कि नहीं। जैसे अगर अगर आपको बोलना है कि आपने मम्मा ने बोला आपको जरा वो कप इधर दो, ठीक है, कोने में रखा हुआ है, ठीक है, कप इधर दो। अगर वो बोलेगा कप इधर दो, आपको पता ही नहीं है कौन सा कप, कहाँ पे है कप, है ना। अब अगर वो उसकी लोकेशन भी बोलेगी कोने में, है ना, कोने के नजदीक है, या उस टीवी के नजदीक है, या उस जगह पे है, या उस रूम में, तो दैट मीन्स वो क्या कर रही है, वो आपको एक लोकेशन बता रही है, एक पोजीशन बता रही है इस कप की, कौन सा वाला कप लाना है और कहाँ पे है वो, ताकि आपको आसानी हो जाए, आप डायरेक्टली उस पोजीशन पे जाओ और आप वो लेके आओ, है कि नहीं। Yes, sir. यस सर। है ना। या आप कोई बोल रहे हो आंसर नहीं दिख रहा है, आपने किसी को नोट्स दिए, उसको आंसर नहीं दिख रहा है, आप उसको बोलोगे थर्ड लाइन पे आंसर लिखा हुआ है, फोर्थ लाइन पे आंसर लिखा हुआ है, पेज फर्स्ट पेज की फोर्थ लाइन पे, फिफ्थ लाइन पे, फिफ्थ लाइन के कोने पे, है ना। तो आप क्या बोल रहे हो, आप वो उसको पोजीशन बोल रहे हो, उसकी लोकेशन बता रहे हो, ताकि उसको आसानी हो वो फाइंड करने में, है ना। ठीक। अब अगर किसी की पोजीशन आपको डिफाइन करनी है, किसी की पोजीशन बतानी है, उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक ओरिजिन और दूसरा एक्सिस, एक ओरिजिन दूसरा एक्सिस, या सिंपली हम बोलेंगे उसके लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने पहले बोला, मम्मा ने बोला कप लेके आओ, आपको पता ही नहीं है कहाँ पे है, उसने बोला जो कोने के पास है ना। तो वो जो आपने उसने वहां पे कॉर्नर का पॉइंट किया ना, कोना, वो कोना उसने एक रेफरेंस बोला, क्योंकि सबको पता है कि रूम का कॉर्नर कहाँ पे, या उसने अगर बोला दूसरे वाले बेडरूम में, ठीक है, तो आपको पता है बेडरूम जो यहाँ पे है वो क्या है, रेफरेंस बन गया, जो स्टैंडर्ड है, जिसकी आपकी पता है लोकेशन पहले ही, है कि नहीं। Yes, यार sir. है समझ। यस सर। Yes, sir. इसी तरह अगर आपको मैथमेटिक्स में किसी भी पॉइंट की लोकेशन आपको पता करनी है, ठीक है, या पोजीशन आपको पॉइंट पता करनी है, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो ओरिजिन होता है सिंपली अगर आप मान लो एक रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, और दूसरा एक्सिस, ठीक है, दूसरा एक्सिस। एक्सिस क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्सिस होती है कोई भी लाइन एक फिक्स्ड डायरेक्शन में जो इस ओरिजिन से पास हो। मैं मान लेता हूँ एग्जांपल, मैं आपको मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट है, ये ओ है, ये मैंने ओरिजिन मैंने पॉइंट किया, मैंने ये ओरिजिन एज अ, ये पॉइंट मैंने ओरिजिन लिया, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं इस ओरिजिन से थ्रू एक लाइन पास करूंगा, एक डायरेक्शन के अलावा, है ना, ये लाइन जो है ना, इसको मैं एक्सिस बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, Axis. Axis. एक्सेस। ओके। अगर मैं यहां से लाइन पास करूंगा, ठीक है, ये भी एक एक्सिस है, ठीक है ना। यस सर। यस यस सर। सर। ओके। ऐसा नहीं है कि एक्सिस हॉरिजॉन्टली होनी चाहिए, वर्टिकली होनी चाहिए, नहीं, एक्सिस कोई भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी डायरेक्शन लोगे, आपके लिए कौन सी डायरेक्शन इजी रहेगी, आपके लिए कौन सी डायरेक्शन रहेगी इजी कि आपको क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एनी लाइन, ठीक है, एनी लाइन, कोई भी लाइन जो पास हो रही है ओरिजिन से, और उस लाइन की वजह से आपका जो आंसर निकालना या ये प्रॉब्लम सॉल्व करना ये इजी हो जाए, कन्वीनियंट बन जाए, उसको हम एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है ना। Yes, sir. अब आया Yes, समझिए, sir. अब आया समझिए। यस सर। अब ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन होता है एक फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो आपके लिए आसान हो, जो आपके लिए एक रेफरेंस हो, जिसको आप एक रेफरेंस चूज करोगे, और उसी के अकॉर्डिंग आप सारी पोजिशंस, सारी मेजरमेंट्स करोगे। देखो, मैं मान लेता हूं, मैं यहाँ पे एक ओरिजिन लेता हूं, मैं बोलूंगा यहाँ पे एक पॉइंट पी है, इसकी डिस्टेंस 5 मीटर है, इसकी डिस्टेंस 5 मीटर है,
मगर कहाँ से 5 डिस्टेंस मीटर, कहाँ से ओरिजिन 5 मीटर डिस्टेंस है, कहाँ से? अब अगर मैं पॉइंट मेजर करूंगा, मैं बोलूंगा इसकी डिस्टेंस 5 मीटर है फ्रॉम द ऑरिजिन, वो पॉइंट है ना, 5 मीटर फ्रॉम द ऑरिजिन। सर फिर इसके कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। लेकिन अब आपको पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में। देखो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, मैं आपको बोलूंगा बेटा एक पॉइंट है, उसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम ऑरिजिन 5 मीटर है, ठीक है। आपको ऑरिजिन पता है, ऑरिजिन यहाँ पे, ठीक है। एक बंदा आया कुणाल, उसने 5 मीटर मेजर किया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे पॉइंट प्लॉट किया, ठीक है। यस सर। दूसरा बंदा आया आदित्य, उसने यहाँ पे पॉइंट किया P, उसने बोला नहीं यहाँ पे पॉइंट P है, उसने भी यहाँ से बोला 5 मीटर दूरी पे, इसने तो सही नहीं बोला ना, इसने गलत मत बोला। तीसरा आया, उसने बोला यहाँ से यहाँ पे, अब कौन सा वाला सही है? ये सर अपनी सब सही है। हाँ सब सही है, तब तक सही है जब तक मैं डायरेक्शन ना बोलूं। अब अगर मैं बोल दूंगा, अब अगर मैं बोल दूंगा कि एक पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस ऑरिजिन से 5 मीटर है और डायरेक्शन जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, मान लेता हूं ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस है, यानी उसकी डायरेक्शन दिस लाइन के अलोंग है। अब देखो, अब जो ये कुणाल ने लिया था पॉइंट, ये सही है, जो आदित्य ने लिया ये गलत है, क्योंकि इसकी 5 मीटर डिस्टेंस तो है लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, डायरेक्शन इसकी सही नहीं है। नहीं इस है। तरह अगर जो तीसरे बंदे ने लिया यहाँ पे, ठीक है, इसका भी जो पॉइंट है ये गलत है। अब आया समझ? तो अगर आपकी एक पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी है, आपको दो चीजें चाहिए, एक ओरिजिन जिसके रेफरेंस से आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, और दूसरा डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हो, तब जाके आप एक पॉइंट की एक एग्जैक्ट पोजीशन बोल सकते हो, है कि नहीं? ओके, यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. ये आया समझ सबको? यस सर। यस सर ओके, यस सर। 1 सेकंड वेट, 1 सेकंड वेट करो आप, 1 सेकंड। सॉरी, देखो अब जो हमें दूसरा टॉपिक है वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 2 पॉइंट्स। पॉइंट्स। देखो पहले ये आपने 10th में पढ़ी होगी डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना? यस यस सर। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स है, एक का जो कोऑर्डिनेट्स है, एक के कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स आपको पता है ना, या मैं बोल दूं? यस सर। कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। अगर हमारे पास ऐसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी ये एक एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, इसके वर्टिकल में दूसरी एक एक्सिस है जो वाई है, जो वहां पे ये मीट कर रहे हैं, इसको हमने ऑरिजिन माना, ठीक है। अब मेरे पास 2 पॉइंट्स है, पॉइंट 1 P1 और पॉइंट 2 P2। जो पॉइंट 1 के कोऑर्डिनेट्स है वो है x1, y1, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x2, y2, है ना? यस सर। अब ये x1 क्या होता है? x1 होता है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट अलोंग x एक्सिस फ्रॉम द ऑरिजिन, है ना? ये आपको पता होगा, यस सर। सबको पता है। यस सर Yes, sir. और y1 क्या होता है? डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, है ना, फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। अब अगर हमें इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करनी है, उसकी फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। यस सर। यह समझ? यस यस सर यस सर। यस सर। अगर मैं आपको मैं बोलूं P1 और P2 के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करो, P1 है 2,3, P2 है 4,7, आप बता सकते हो? सर 2,4 होगा नहीं। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना?
Yes, sir. सर विद अंडर रूट। Under root 20. हाँ वही अंडर रूट। 20. हाँ Yes sir, root 22 sir. गुड गुड गुड। अब दूसरा क्या करना है हमें? अब दूसरा अगर हमें पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन देखना है, अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देखना है। अब जब ओरिजिन से देखना है, ये मान लेता हूं मैं पॉइंट डी है, इसको मुझे ओरिजिन से डिस्टेंस देखना है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? 0,0। 0, Yes, 0. हाँ इसका हो गया x1, y1, तो ये बन जाएगा ना, यही फॉर्मूला x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, वो बन गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब ये बोल रहा है अगर हमें फाइंड करना है ए और बी, दो पॉइंट से इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट से यहाँ पे x एक्सिस है, यहाँ पे y एक्सिस है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ए लिया जिसके कोऑर्डिनेट से x कम x1 y1। ठीक है, यहाँ पे एक बी पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट से x2 y2। ठीक है, मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच में मिड पॉइंट देखना है, यानी इस लाइन पे मिड पॉइंट, जितना यहाँ से डिस्टेंस होगा उतना यहाँ से भी डिस्टेंस होगा। मैं मान लेता हूँ वो P है। ठीक है, P है, उसके कोऑर्डिनेट्स किसके बराबर होंगे? उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 कमा y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, Okay sir. Yes, sir. यस Yes, सर sir. हाँ बता। सर सर ये हमेशा गिवन होगा कि वो 1:1 की रेशियो में? मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? ये 1:1 के रेशियो में होगा मिड पॉइंट। हाँ मिड पॉइंट तो मतलब ये है ना, मिड पॉइंट का मतलब ये हाफ वे। मिड पॉइंट का मतलब ये है ना 1:1 रेशियो में ए पी और बी पी बराबर होगा। ओके सर। मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा? मिड पॉइंट होगा बीच वाला। ठीक है, अब देखो, अब हमें पढ़ना है स्लोप ऑफ अ लाइन। Okay. अगर हमारे पास एक लाइन दी हुई है, मान लेता हूं मैं यहाँ पे ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मैंने एक लाइन डाली ऐसे। ओके, इसका Yes, मुझे sir. स्लोप बोलना है। स्लोप मतलब क्या हो गया? स्लोप मतलब हो गया अगर मैं इस लाइन को हॉरिजॉन्टल के साथ देखूं, एंगल क्या बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही है। मान लेते वो थीटा है, देन tan theta is equal to the slope of line. Slope of Line. सर एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने बोला अगर मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, ए बी, ये मेरे पास एक लाइन है। ठीक है ना, मुझे देखना है, और ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के साथ बना रही है थीटा एंगल। क्या बना रही है? थीटा। थीटा। ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा। तो मुझे इस लाइन का स्लोप देखना है। वो स्लोप किसके बराबर होता है? वो होता है tan ऑफ थीटा, और उसको हम डिनोट करते हैं m से। किससे करते हैं डिनोट? m से। सर स्लोप को m से डिनोट करते हैं। हाँ, स्लोप अगर आपको लिखना है स्लोप ऑफ लाइन, वो आप सीधे लिख सकते हो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू m, यानी m से डिनोट करते हैं, और फिर आप लिखोगे m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। ठीक है, जैसे Okay, हम फिजिकल क्वांटिटी करते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम सीधे डिनोट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू से। फोर्स को डिनोट करते हैं एफ से, है ना? इस तरह स्लोप ऑफ लाइन को हम डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, और ये स्लोप किसके बराबर होता है? tan ऑफ थीटा के। tan ऑफ थीटा के। Theta के. और ये tan थीटा किसके बराबर होता है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये होता है बराबर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, है ना? सर लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बोलना, भी आपने क्या बोला? tan ऑफ थीटा होता है बराबर y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। क्यों होता है बताओ जरा। देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मुझे इस लाइन का स्लोप देखना है। स्लोप किसके बराबर होता है? tan ऑफ थीटा। देखो यहाँ पे रेक्टेंगल बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। tan ऑफ थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर बाय C upon B. बेस, बेस। है ना? यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा साइड है? ये साइड परपेंडिकुलर है और ये साइड बेस है ना? Yes, sir. अब ये परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा? अब ये परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा? देखो यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक y2 डिस्टेंस है, क्योंकि कोऑर्डिनेट y है।
y2 है, और यहां तक y1 है ना, क्योंकि ए का कोऑर्डिनेट y1 है। ठीक है, ये Yes, जो sir. रह गया, ये क्या रह गया, y2 माइनस y1। इस तरह ये रह गया x2 माइनस x1। ठीक है, Okay, sir. ओके। अब देखो, सर एक बार आप रिपीट करती आपकी आवाज चली गई थी। मैंने बोला यस अगर सर, मेरे आपकी वॉइस बहुत हल्की आ रही है। हल्की आ रही है ज्यादा, यस सर। सर एकदम बढ़िया आ रही है। यस सर। सर हेडफोन से अच्छी आवाज आ रही है। सर वैसे सही आ रही है सर, नेटवर्क इशू होगा। एक क्षण में फैन बंद कर लेता हूँ, आपको थोड़ा आवाज आ जाए। अब देखो, अब आ रही है आवाज। यस सर। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास ऐसी लाइन है, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, इन दोनों के थ्रू लाइन जा रही है। ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। Y2. हाँ, मुझे बोलना है इस लाइन का स्लोप क्या है। स्लोप मीन्स ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बना रहा है, उसका tan ऑफ थीटा, यानी स्लोप मतलब स्लोप होता है बराबर tan ऑफ थीटा। ठीक है ना, tan ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, Perpendicular by base. है ना। अब देखो, अगर मैं इस ए Yes, के sir. थ्रू एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालूंगा जो पैरेलल टू y एक्सिस है, x एक्सिस है, इस तरह यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डालूंगा जो इस पे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डालूंगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना। Yes, sir. तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगी, ऑरिजिन से यहाँ तक a1 तक, ये x1 डिस्टेंस होगी ना। X1. हाँ, क्योंकि x a के कोऑर्डिनेट्स x1 है। अब जो यहाँ से बराबर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी, क्योंकि मैंने यहाँ से सर परपेंडिकुलर, x2 ये आएगी x2, X2 तो ये जो गैप रह गई ये होगी x2 माइनस x1। X2 minus X1. अब जो ये रहेगी, ये भी इसी तरह यहाँ पे y2 होगा, है ना। Yes, sir. यहाँ से Yes, ये होगा sir. y1, यहाँ जो Yes, ऊपर sir. रह गया ये होगा y2 minus y1 तो स्लोप किसके बराबर आ गया, परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1, बेस क्या है x2 माइनस, यही आ गया स्लोप, यही मैंने बोला था। ठीक है, आगे बढ़े। Yes. yes sir। यस सर। चलो ठीक है, अब देखो, अब हमें पढ़नी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के तीन इक्वेशन है, एक ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है इसकी, स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या है, a कमा b कमा c, ये जो है ना ये रियल नंबर्स है। क्या है, रियल। रियल ये एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन जो इसकी है, इंटरसेप्ट वो होता है बराबर y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे जो m है ना, m ये होता है स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन। और जो c होता है ना, ये होता है y इंटरसेप्ट। क्या होता है, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, y इंटरसेप्ट का मतलब देखो, अगर मैं ऐसे बोलूंगा सर, आप थोड़ा पीछे से रिपीट कर दीजिए क्योंकि वॉइस जाना बंद हो गई। आप ये, अगर मैं रिपीट करना फिर से स्टार्ट करूंगा तो ये लंबा हो जाएगा ना क्लास, मुझे जो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह जाएंगे। ठीक है, आप ये रिकॉर्डिंग देख लेना फिर। ठीक है, अभी जो यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा मैं उसी के साथ साथ पीछे वाला भी रिपीट करूंगा। ठीक है, ओके। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मैंने बोला कि मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे x अलॉन्ग एक्स और y एक्सिस है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, y इंटरसेप्ट क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास ऐसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है। ठीक है ना, ठीक है, इसका जो Yes. एंगल, इसका जो एंगल जो ये x एक्सिस के साथ बना रहा है वो ये एंगल है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना ये। ठीक है, अब Yes, जो ये sir. है, जहाँ पे इसने y को कट किया,
ये जो है ना, ये ऑरिजिन से वाई तक, यहाँ तक इसने कट किया, इसको बोलते हैं सी, इसी को हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। अब आया समझिए? यस सर, आ गया। सर एक बार दोबारा समझाना। मैंने बोला अगर मेरे पास ऐसी लाइन है जहां पे ये वाई को कट कर रहा है, वो वाई का वैल्यू, वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट, उसको बोलते हैं सी, यानी वाई इंटरसेप्ट। और जो ये एंगल बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं थीटा। और tan ऑफ थीटा जो होता है वही होता है बराबर m, यानी स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, हमें पहले आपको याद रखना है, जो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है, y एक्सिस पे एक लाइन है ना, मैंने पहले ही बोला एक्सिस क्या होती है, एक्सिस होती है कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास हो, है ना? यस सर। यस तो सर। y एक्सिस पे एक लाइन है, बताओ उसकी इक्वेशन क्या है? उसकी इक्वेशन इक्वल टू 0। उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। 0। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे आप देखो, y एक्सिस पे आप कहीं पे भी जाओगे ना, कहीं पे भी पॉइंट पे, उस पे x का वैल्यू 0 होगा, उस पे x का वैल्यू 0 होती है। गुड। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूंगा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगा, y is equals to 0। y 0 होगा। y is equals to 0। इस तरह अगर मैं बोलूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, वो क्या होगा? देखो ऐसे, यहाँ सर पे y x एक्सिस, 0 होगा। अब मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यानी y एक्सिस नहीं, y एक्सिस के एक पैरेलल, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन डाल, यहाँ पे मैं एक, ये है ना ओरिजिन, यहाँ पे मैं एक लाइन डाल रहा हूँ जो पैरेलल है y एक्सिस को, इस लाइन की आप इक्वेशन बोलो। सर y x हो जाएगी। और मैं बोलूंगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है, ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो a है, वो a है। अब आया समझ? दैट मीन्स इसकी इक्वेशन जो होगी ना वो होगी x इज इक्वल टू a। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे अगर आप कहीं पे भी जाओगे ना, ऊपर से नीचे तक कहीं पे भी जाओगे, x का वैल्यू हमेशा a आएगा। सर कैसे? देखो अगर यहाँ पे देखोगे x का वैल्यू a है, अब इसी के इस पॉइंट पे जाओगे, y का वैल्यू तो चेंज हो गया क्योंकि ये ऑरिजिन से थोड़ा ऊपर जा गया, लेकिन x एक्सिस पे तो ये इसी पॉइंट पे है ना, यस x सर, एक्सिस उतना समझ ही गई। दूर है। अगर यहाँ पे y एक्सिस का वैल्यू तो चेंज होगा, लेकिन x एक्सिस का वैल्यू तो सेम रहेगा। इसी तरह अगर मैं बोलूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, सर? हाँ बताओ। ये x इक्वल टू a होगा, इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होंगे जो भी, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होंगे y, a आएंगे ना? हाँ वही ना, इसीलिए तो इक्वेशन लिखा है x इज इक्वल a। उसमें जो भी अगर किसी पॉइंट पे भी आप जाओगे ना, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे y का अलग वैल्यू होगा, यहाँ पे अलग वैल्यू होगा, यहाँ पे अलग वैल्यू होगा, नीचे जाओगे y का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन x का वैल्यू कंटिन्यूअस a ही रहेगा। ठीक है। इसी तरह मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक x एंड y है, ठीक है, मैं एक लाइन डाल रहा हूँ पैरेलल टू x एक्सिस, एट अ डिस्टेंस ऑफ a। बता इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? सर y is equal to ए कांस्टेंट y is रहेगा, equal to y इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। हाँ शाबाश, x चेंज रहेगा लेकिन y सेम रहेगा, है ना? यस सर। yes sir. गुड। अब देखो अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और एक पॉइंट, y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना? यस सर। मैं बोल रहा हूँ आपको, पहला कंडीशन में आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर m पॉजिटिव होगा यानी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। यस सर। c भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। लाइन की इक्वेशन कैसी बनेगी? लाइन कैसे ड्रा करोगे आप?
लाइन कैसी बनेगी जरा देखो, ये एक्स सर, एक्सिस है, अगर ये वाई एक्सिस है ना, है कि नहीं? यस Yes, सर, आपको बोलना है कि सी भी पॉजिटिव रहना चाहिए और एम भी पॉजिटिव रहना चाहिए, यानी स्लोप भी पॉजिटिव रहना चाहिए। स्लोप पॉजिटिव कब होगा? जब एंगल जो होगा वो 0 से 90 तक होगा, 0 से 90 से फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ शाबाश, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आना चाहिए, सी भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो दैट मीन्स लाइन की इक्वेशन ऐसी बनेगी, लाइन ऐसी बनेगी, जरा देखो बनेगी क्या ऐसी। यहाँ पे जो लाइन यस सर। एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है इन एंटी क्लॉकवाइज, वो थीटा होगा, वो तो एक्यूट है ना। और यहाँ पे जो वाई पे कट कर रहा है वो भी पॉजिटिव वैल्यू होगा, है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब आया समझिए। सर ये दोबारा बताना, सर ये लाइन। मैंने बोला हमारे पास y इक्वल mx प्लस c एक लाइन है, सर ये एक तो equation है। सेकंड इसमें क्वाड्रेंट अगर में हो y गया। m नहीं बेटा, ये एंगल जो है ना, एंगल एक्यूट है, एंगल एक्यूट है, वो अलग कंसेप्ट है, सेकंड क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो तो मैंने परसों बोला था एंगल के रिलेटेड। यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में बना रहा है, नहीं, आपको बस देखना है कि अगर m पॉजिटिव है दैट मीन्स एंगल जो है वो 0 से 90 तक आना चाहिए, ठीक है? ओके सर। ओके सर। अब अगर थीटा 90 से ग्रेटर आया, 90 से 180 तक, तो m खुद ब खुद नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखूंगा यस सर। थीटा इज ग्रेटर और 0 लेस देन 90, ठीक है? यार स्लोप हाँ। दोबारा। अब देखो, अब मैं दूसरे पॉइंट में फिर से दिखा रहा हूँ, ये अभी उसको बहुत पॉइंट्स है। अब मैं बोल रहा हूँ अगर m जो है वो नेगेटिव है, m जो है, पॉइंट दोबारा समझा दो एक बार, जो स्लोप मैं है। फिर से समझा दूंगा, मैं फिर से समझा दूंगा, दूसरे पॉइंट में समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो। और c जो है वो पॉजिटिव ही है। अब आपको समझ में आया ये m क्या है? नेगेटिव, यानी स्लोप क्या है? नेगेटिव। c क्या है? पॉजिटिव, यानी y इंटरसेप्ट क्या है? पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव मतलब थीटा जो है वो 90 से ग्रेटर है, 180 से छोटा है। तो अगर मैं इसको लाइन ड्रा करूंगा वो ऐसे बन जाएगी लाइन, देखो वो ऐसे लाइन बन जाएगी। यहाँ पे एक्स एक्सिस ये है ना, वाई एक्सिस ये है ना, थीटा एंटी क्लॉकवाइज पे ऐसे ही जाएगा, है ना? तो ये आपको एंगल लग रहा है ये 90 से ग्रेटर है। यस सर समझ नहीं आया। मैंने बोला अगर हमारे पास m जो है यानी स्लोप जो है, लाइन का स्लोप जो है वो नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप मतलब जब लाइन y एक्सिस के साथ थीटा बनाएगी ग्रेटर देन 90, आया समझिए? यस सर। सर ये तो करना आगे आपने सर ये हम सर 90 ग्रेटर देन थीटा होगा और थीटा ग्रेटर देन 180। क्या सर बोल रहे हो? सर 90 ग्रेटर देन थीटा और थीटा ग्रेटर देन 180। नहीं, 90 लेस देन थीटा एंड थीटा लेस देन 180, वही तो मैंने लिखा ना यहाँ सर पे। सर ये हम थीटा ओनली एक्स एक्सिस पे लेंगे। हाँ एक्स एक्सिस के साथ तो देखना है हमेशा, तो देखना है एक्स एक्सिस के साथ हमेशा सर। हाँ हमेशा, ठीक है? तो थीटा जो है वो ओरिजिन पे नहीं बनेगा। ये सर उधर ही क्यों बनाया था, मतलब थीटा और नहीं बन सकता, वो भी तो अच्छे अच्छे चीज काउंट करेगा। थीटा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बनेगा और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, क्लॉकवाइज में नहीं, ऐसे नहीं कर सकते वो यहाँ तो पे, देखिए ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत है। और ओरिजिन पे नहीं बन सकता, सर वो भी तो एक्स एक्सिस पे होगा। क्या बोल रहे हो? सर ओरिजिन पे साइड ट्रायंगल के अंदर के साइड, ट्रायंगल के अंदर से वो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा ना, वो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मुझे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है हमेशा। यस सर। ओके, अब अगर C पॉजिटिव है, C क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, दैट मींस y इंटरसेप्ट ये है कि नहीं? यहाँ पे पॉजिटिव है ना y इंटरसेप्ट, जैसे आप ऑरिजिन के ऊपर जाओगे y पॉजिटिव होता है, ऑरिजिन से नेगेटिव जाओगे y नेगेटिव होता है ना?
यस सर। ठीक, इसी तरह तीसरा केस है इसका, अगर m जो है वो ग्रेटर देन 0 है बट c लेस देन 0 है, m ग्रेटर देन 0 है, c लेस देन, यानी स्लोप जो है वो पॉजिटिव बनेगा, c नेगेटिव बनेगा। इसमें कैसे कंडीशन बनेगी जरा बताओ? बताओ, इसको ऐसे बनेगा इक्वेशन। सर हाँ ऐसे ही बनेगा। देखो स्लोप क्या बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये हो गया एंगल, एंगल लेस देन 90 है ना, है कि नहीं? यस सर। दैट मीन स्लोप पॉजिटिव है। अब जो ये y एक्सिस को कट कर रहा है, कहां पे वो कट कर रहा है? बिलो द ऑरिजिन, यानी ये जो c है ये नेगेटिव है कि नहीं? ये आया सबको समझ? यस सर। यस सर। अब फोर्थ केस है, फोर्थ सर केस क्या है? सर का तो पिछले वाली स्लाइड के एंगल का बताना, लास्ट वाले का। यहाँ पे एंगल है ना, वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो जब मैं ऐसे जा रहा हूँ एक्स एक्सिस से, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। क्लॉक अगर हम ऐसे बनाएंगे, क्लॉक ऐसे मूव करती है, हमें एंगल मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर अगर एंगल 9 वो ग्रेटर देन 90 होगा, अब देखो फोर्थ पार्ट, मैं बोल रहा हूं m जो है, m ये लेस देन 0 है, दैट मीन्स क्या हो गया? थीटा ग्रेटर देन 90 है, लेस देन 180 है ना, एंड c भी नेगेटिव है, दोनों भी नेगेटिव है। तो लाइन कैसे बनेगी? लाइन ऐसी बनेगी, अब देखो ऐसे, है कि नहीं? देखो c यहां से यहां तक हो गया, c वो नेगेटिव आ गया। अब जो यहाँ पे लाइन है ये पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस के साथ बना रही है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये एंगल जो है ये ग्रेटर देन 90 है, यानी ऑब्ट्यूज है, तो स्लोप नेगेटिव आएगा। ये आया समझ सबको? जो थीटा वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगा। क्या बोल रहे हो? जो थीटा है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगा। हाँ, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में देखना है आपको, हमेशा। ठीक है सर। ठीक है ना? ओके ओके, ये आया सारे सारे समझ आया? जब m ग्रेटर देन 0 होगा, c ग्रेटर देन 0 होगा तो लाइन कैसे बनेगी? जब m लेस देन 0 होगा, c ग्रेटर देन 0 होगा तो लाइन कैसे बनेगी, है ना? सर पहला और Yes, sir. दूसरा दोबारा समझा दो एक बार। सर मैंने पहले बोला कि अगर m ग्रेटर देन 0 हुआ यानी स्लोप पॉजिटिव हुआ, ठीक है, m पॉजिटिव हुआ और c भी पॉजिटिव हुआ, यानी इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, यानी जो लाइन जो है ये y एक्सिस को पॉजिटिव लाइन में कट कर रहा है, अबोव द ऑरिजिन कट कर रहा है, तब लाइन कैसे बनेगी? वो मैंने लाइन दिखाई, वो ऐसी लाइन बनेगी, ये वाली लाइन, ये मैंने दिखाया था। क्योंकि ये लाइन जो है, ये लाइन पॉजिटिव c बना रही है, और यहाँ पे जो एंगल बना रही है ये लेस देन 90 है। ओके, सर यहाँ से ये कैसे पता चल रहा है कि m ग्रेटर देन 0 है? वो इक्वेशन में दिया होगा ना, वो तो मैं दिखाऊंगा ना। सर ये ग्राफ को देख के नहीं पता चल रहा? हाँ, ये क्वेश्चन में दिया होगा, मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन इसके बाद है ना, इसके बाद क्वेश्चन है, ये देखो इसके बाद क्वेश्चन है, बस सर ग्राफ देख के नहीं पता चल सकता कि इसके बाद ये क्वेश्चन, इसके बाद ये क्वेश्चन है। अब देखो कितने क्वेश्चन है इसके बाद। अब देखो मैं ग्राफ्स बता देता हूँ, मैं वही तो समझा रहा हूँ आपको, ग्राफ्स कैसे बनाने। अब देखो, अब अगर m जो है, m ये ग्रेटर देन 0 है लेकिन c इज इक्वल टू 0 है, m पॉजिटिव तो है लेकिन c 0 है, यानी y इंटरसेप्ट 0 है, यानी लाइन जो है वो y एक्सिस को 0 पे कट कर रही है। तो कैसे बनेगी ये इक्वेशन? लाइन ऐसे बनेगी, ऑरिजिन से पास लाइन, y इंटरसेप्ट 0 है ना, सीधे ऑरिजिन पे कट कर रही है ना? यस सर। यस सर। दिख तो रहा है ना? यस सर। अब एंगल जो बना रही है ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट बना रही है ना? यस सर। इसी तरह
अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं बताता हूँ 6 केस, अगर m नेगेटिव है, और c 0 है, तो लाइन कैसे बनेगी? लाइन ऐसे बनेगी, सर नीचे की तरफ जाती हुई। हाँ, ऑरिजिन से ही पास होगी, ठीक है ना, इसी ऑरिजिन से पास होगी क्योंकि c 0 है, लेकिन ये यहाँ पे एंगल बनाएगी ग्रेटर देन 90। ओके, यस सर। मतलब सर क्या होगा, वो ग्रेटर देन 90 होगा तो नेगेटिव एम बनेगा, और हाँ स्मॉलर देन 90 होगा तो पॉजिटिव एम बनेगा। सर हाँ प्लीज हाँ इन सबकी समरी दे दीजिए ना केस की। इन केस की समरी जी सर, ये मतलब शॉर्ट में देखो, बता दीजिए सारे एक एक बार। मैंने बोला कि y इज इक्वल mx प्लस c। अब ये लाइन की एक इक्वेशन है। अब लाइन कैसे बनेगी? ये लाइन डिपेंड करेगी m और c पे। m कैसा है, c कैसा है। अगर m ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी पॉजिटिव हुआ, और c भी 0 हुआ, तो लाइन जो है वो ऐसी बनेगी जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है। ओके ओके अब ओके सर। अगर m लेस देन 0 है और बट c ग्रेटर देन 0 है, y इंटरसेप्ट कंटिन्यूसली पॉजिटिव है, बट m बस चेंज हो गया, नेगेटिव बन गया, तो ऐसी बनेगी। एम नेगेटिव है और सी ग्रेटर अब अगर m पॉजिटिव है, c नेगेटिव है, अब c नेगेटिव हो गया, m पॉजिटिव है, तो एंगल कंटिन्यूस लेस देन बढ़ेगा, ये ऐसे बनेगा। अब अगर दोनों नेगेटिव है, m भी नेगेटिव है, c भी नेगेटिव, तो ऐसी लाइन बनेगी। अब अगर c 0 है, m पॉजिटिव है, तो ये ऑरिजिन से पास हो जाएगी। इस तरह अगर अब c 0 है बट m नेगेटिव है, तो ये ऑरिजिन से पास तो होगी, लेकिन ये सेकंड ऐसे उल्टा हो जाएगी, इससे उल्टा। तो सर हमें ये सारे केस याद रखने पड़ेंगे? याद नहीं रखने हैं बेटा, जब आप ये आपको देखना है कंसेप्ट कैसे है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन देखोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसे क्या लाइन जा रही है, ठीक है। ओके सर, ओके जब आप सर। इस पर प्रैक्टिस करोगे फिर आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल आपको याद रखने है, कुछ टाइम के लिए आपको नजर देखना है, बस आपको याद रहेंगे ये कैसे क्या है। ओके, जरा ये क्वेश्चन देखो फिर। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसिडर 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं, और ये पॉइंट, ठीक है। राइट द इक्वेशन एंड ड्रा ए स्ट्रेट लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स। लाइन की इक्वेशन बताओ, ठीक है, जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। हमने क्या बोला, इसकी इक्वेशन बतानी है ना हमें, ठीक है। देखो मैंने अभी 2 लाइन बताए थे ना, 2 इक्वेशन ऑफ लाइन के 2 बताए थे ना, ये वाली और ये वाली। थर्ड मत बताई थी मैंने, थर्ड मैंने बताया था नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको मैं थर्ड वाला भी बता दूं। देखो न्यू स्लाइड। सर क्वेश्चन क्या था? एक सेकंड मैं पहले ये थर्ड वाला पार्ट बता देता हूँ, थर्ड वाली इक्वेशन क्या है। थर्ड वाली इक्वेशन होती है y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1। ठीक है, ओके। यस सर। यस ये बन सर। जाएगी, ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है ना। यस सर। मैं ये व्हाइट पेन से लिख लेता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिख जाए। मैंने बोला अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स, इफ, उसको ऐसे लिखना है, इफ वी हैव 2 पॉइंट्स गिवन, 2 पॉइंट्स गिवन, क्या क्या है, x1, y1 एंड p2 क्या है, x2, y2। सर देन एक सेकंड, देन लाइन पासिंग
थ्रू T1 एंड T2, वो एक लाइन जो इन दोनों से पास हो रही है विल हैव इक्वेशन। क्या इक्वेशन होगी इसकी? y2 minus y1 divided by x2 minus x1 is equal to y minus y1 divided by x minus x1। ठीक है, सर ये y2 से y कैसे हो गए? ये y2 minus y1 divided by x2 minus x1 is equal to y minus y1 divided by x minus x1। ये जो y है ना, ये y, ये एक वेरिएबल y है, ये x जो है ना, ये x, ये एक वेरिएबल x है। इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों का वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है, y2 एंड y1, x2 एंड x1। ठीक है, ये आपको खुद लेना है, इनका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, यहाँ पे P1 दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है 2,7 एंड P2 दिया हुआ है 6,15। आपको इक्वेशन निकली है, आप क्या लिखोगे? y2 minus y1 डिवाइड बाय x2 minus x2 minus x1, वो आएगा y minus y1 x minus x2, x minus x1 वो आएगा बराबर y2 का वैल्यू डाल दो 15 माइनस 7 6 सर y is equal to 2x plus 3 आएगा। y minus y1 क्या है? 7, x1 क्या है? 2, है ना? तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 15 माइनस ये क्या हो जाएगा? 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू y minus 7 डिवाइड बाय x minus 2। ये आएगा 4 1 4 2 ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय x minus 2 इज इक्वल टू y minus 7, है ना? तो 2x minus 4 प्लस 7 इज इक्वल टू y, क्योंकि ये माइनस यहाँ से प्लस बन जाएगा, है ना? यस सर प्लस है। y इज इक्वल टू y किसके बराबर बन जाएगा? 2x प्लस 3, है ना? प्लस 3 2x प्लस 3 जरा इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस mx प्लस सर m2 निकल जाएगा, c3 निकल जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमें क्या होगा? बाय कंपेयरिंग m इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है कि नहीं? ग्रेटर यस सर ग्राफ कैसे बन जाएगा? एंगल बिटवीन ऐसे बनेगा? 90। यस सर बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। ये होगा थीटा। सर थीटा tan ऑफ थीटा किसके बराबर होगा? स्लोप के बराबर, यानी 2 के बराबर। थीटा किसके बराबर होगा? tan इनवर्स ऑफ 2, है ना? और ये बन जाएगा ना यहाँ पे, ये होगा ना 3, यहाँ से यहाँ तक होगा ना 3, ये बन जाएगा 0,3, है कि नहीं? सर इसको बिना इक्वेशन के नहीं कर सकते? क्या बोल रहे हो? सर बिना इस थर्ड इक्वेशन के। हाँ, तो आपको क्या करना है? आपको थर्ड इक्वेशन के बराबर बगैर तो भी बना सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है? आपको फिर पॉइंट्स एग्जैक्ट प्लॉट करने हैं, पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और उनको ज्वाइन करना है। आपको ऐसे करना है सर, वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी ना इसमें। हाँ, आपको ऐसे करना है, देखो अगर आपको इक्वेशन नहीं दिया, आपको ऐसे कोऑर्डिनेट्स पता है ना, ये आपको x1 है और ये y एक्सिस है। आपको यहाँ पे दिया हुआ कोऑर्डिनेट्स 2,7 एंड 6,15, 2,7 एंड ये मान लेते हैं 7, ये मान लेते हैं 15, ये मान लेते हैं 7, यहाँ से मान लेते हैं ये 2, यहाँ से मान लेते हैं 6, तो ये पॉइंट आता 2 और 7, 2,7, ये आता 6,15, आता ना? यस सर 6,15। यस सर। इन दोनों को ज्वाइन करना था, ठीक है? ये यहाँ से ऐसे जाता, वैसे तो मैंने सर एक बार इसे रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा।
मैंने बोला कि इसको हम इस इक्वेशन के बगैर ड्रा कर सकते, प्लॉट कर सकते। कैसे? हमें सीधे पॉइंट्स को प्लॉट करना है, हमें सीधे पॉइंट्स को यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस में पॉइंट प्लॉट करने हैं। 2 कहाँ पे आएगा, 7 कहाँ पे आएगा, इस तरह 6 कहाँ पे आएगा, 15 कहाँ पे आएगा। इनको करना है प्लॉट और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। जो लाइन बनेगी वो ये लाइन होगी। ठीक है? बट सर इसमें हमें स्लोप का पता नहीं लगेगा ना कि स्लोप का कौन सा पॉइंट है। हाँ, वाई इंटरसेप्ट भी पता नहीं लगेगा, इसलिए इक्वेशन हमें निकालनी जरूरी है। ओके सर यस। अब देखो, अब बोल रहा है इस लाइन को प्लॉट करो, इस लाइन को प्लॉट करो। क्या बोल रहा है? 2x - 3y = 12 है कि नहीं? हम लिखेंगे 2x - 12 = 3y। इस 3y को यहाँ लेके आएंगे, इस -2 को यहाँ लेके आएंगे, है ना? यस सर। इसको मैंने इस साइड शिफ्ट किया, इसको मैंने इस साइड शिफ्ट किया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं लिखूंगा 3y = 2x - 12। ऐसे भी लिख सकता हूँ। यस यस ये 3 डिवाइड करूंगा दोनों साइड से, 3 डिवाइड करूंगा दोनों साइड से, तो क्या बन जाएगा? y यहाँ से ऐसे ही रहेगा, ये बनेगा 2/3, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा -4 सर। वही ना -4, यस ये बन सर जाएगा -4। अगर आप कंपेयर करोगे, इसको कंपेयर करोगे y = mx + c से, तो m निकलेगा बराबर 2/3। 2/3 ये नीचे से पास ऑन होगा को निकलेगा। हाँ, c निकलेगा सर -4। y एक्सिस के नीचे से होगा। हाँ शाबाश। अब यहाँ से आपको क्या लगा? आपको लगा c = -4, यानी y इंटरसेप्ट जो है नेगेटिव है, तो लाइन जो है लाइन ऐसे बनेगी, लाइन ऐसे बनेगी, यहाँ से जाएगी -4 से, और m तो पॉजिटिव है तो ऐसे जाएगी। यहाँ पे ये बनाएगी इक्वल टाइप। यस सर सर जहाँ ये एक्स एक्सिस को कट करेगी वो 2/3 होगा। वो आपको देख लेना है, वहां पे y को वैल्यू डालना है 0, ये आएगा -4। सर 6 होगा वो। अब आया समझिए? यस सर। यस सर। ठीक है, शाबाश। अब इसको प्लॉट कर दो, जल्दी जल्दी जल्दी। इसका मुझे c बता के दो और स्लोप बता के दो, जल्दी जल्दी, हमें टाइम बहुत कम है, हमें और एक पॉइंट, हमें इसके बाद क्वाड्रेटिक पढ़ना है, अभी बहुत पढ़ना है हमें। सर एक स्लाइड और पीछे कर दीजिए। अच्छा ठीक है। ओके, कर लेते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, सर सी -3 सर हो गया। सर हो गया। हो गया। यस सर। सी क्या है? यस C सर सी क्या है? 3 ये आएगा यहाँ से माइनस, हाँ सर -3 नहीं आएगा। -3 आएगा। सर -3 आएगा। हाँ हाँ हाँ, ये -3x बनेगा, -15 बनेगा, = 5y बनेगा, तो वो यहाँ से सर बनेगा हमारा x आएगा -3/5। x -5 आ जाएगा। सर x आएगा -3/5। हाँ बराबर। सॉरी सर x -5 एंड m आएगा बराबर -3/5, यानी दोनों नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? यस सर। ऐसे। सर ऐसे ओरिजिन से नीचे बनेगा ऐसे। हाँ यस सर। ऐसे बनेगा। ओके, अब बता दो यस सर। जरा इसकी ऑप्शन बता दो। यहाँ पे लिखा है f is equal to -kx where k is some constant, where k is some constant। f को और x को आपको प्लॉट करना है ग्राफ। जरा इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो y is equal to mx plus c से। y के बदले क्या है? f है ना? सी है वैसे, तो सी है इसका। एंड यस सर। m किसके बराबर है? -k के। c किसके बराबर है? 0 के। जब 0 है तो तीसरा है। दैट मींस लाइन क्या होगी? पास सर सी आएगा। सीधे 0। हाँ सर सी है इसका आंसर। सबको आया? यस सर। यस सर।
यस सर। एक बार सर एक और बार समझाना। रिपीट कर दीजिए। देखो मैंने लिखा f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। इसका मुझे देखना है ग्राफ क्या आएगा। मैंने इसको कंपेयर किया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, यानी जनरल इक्वेशन जो है उसके साथ कंपेयर किया। मैंने देखा यहाँ पे y f के बराबर है, यानी अलोंग y एक्सिस f आना चाहिए। यहाँ पे हर जगह f है y एक्सिस के अलोंग, है ना। अब आया समझिए पॉइंट। दूसरा मैंने बोला m किसके बराबर है, माइनस के, वो भी आया। तीसरा कि यहाँ पे c है ना, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे प्लस 0 है, तो c 0 के बराबर आ गया, ये भी निकला। तो इसका मतलब हो गया अब मुझे ग्राफ बनाना है, अब मुझे इसकी लाइन प्लॉट करनी है। सर जो थीटा होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। हाँ हाँ, अब देखो यहाँ पे m माइनस के है, यानी m नेगेटिव है, दैट मीन्स थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज आना चाहिए। दूसरा यहाँ पे c0 है, यानी लाइन जो है वो ऑरिजिन से पास कर रही है। यहाँ पे देखना है ये लाइन भी ऑरिजिन से पास कर रही है, ये लाइन भी ऑरिजिन से पास कर रही है, ये दोनों लाइन नहीं, ये तो पैराबोला ये भी है, ये दोनों है ही नहीं। अब इन दोनों में से देखना है कौन होगा। इस वाले का जो एंगल है, इस वाले का एंगल वो एक्यूट है, दैट मीन्स m पॉजिटिव, तो ये तो आएगा नहीं। यहाँ पे m ऑब्ट्यूज बना रहा है, तो m जो है वो नेगेटिव है ना, तो ये वाला आएगा। सर ये बी वाला तब बनेगा ना जब एम पॉजिटिव होगा। हाँ हाँ, अब हमें करना है प्लॉट वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। वेलोसिटी टाइम आपने 9th में पढ़ा होगा, आपने 9th में, वैसे आपने 9th में पढ़ा होगा क्या होती है वेलोसिटी बराबर u प्लस at, है ना। यस सर। सर यहाँ पे यू सी होगा। u प्लस at, इसको अगर मैं लिखूं जरा, इसको अगर मैं लिखूं, मुझे ग्राफ डालना है, प्लॉट एक्सक्यूज मी सर, सर y इज इक्वल टू v। एक सेकंड, क्या बोल रहे हो बेटा। सर माइक ऑफ करा दीजिए। जरा माइक ऑफ करो, जिसकी माइक ऑन है। सर एक चीज पूछनी थी। सर हाँ सर जो मतलब जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो वाई एक्सिस पे तो जो वैल्यू आएगी सी की वहां पे काटेगी, लेकिन एक्स एक्सिस पे कहाँ पे काटेगी ये कैसे पता चलेगा? एक्स को, वो एक्स को कहाँ पे काटेगी उसके लिए हमें y प्लॉट करना है 0, y का वैल्यू डालना है 0 और इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। यस सर। सर समझ नहीं आया कैसे। देखो मैंने यहाँ पे लाइन बता दी ऐसे, और मैंने बोला ऐसे है। आपको ये पॉइंट तो पता है, ये c के बराबर होगा, 0,c, है ना। सर अब आपको ये पॉइंट करना है मालूम, ये पॉइंट क्या होगा। इस पॉइंट पे आपको इतना पता है कि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, दैट मींस y 0 है। यस सर। है ना। यस जो सर। आपके पास इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx प्लस c, आप काम करोगे उस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 करोगे, पुट y इज इक्वल टू 0, दैट मींस ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू mx प्लस c। c का जो वैल्यू, x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा, ठीक है y का सर, बराबर माइनस c बाई m आएगा ना। ठीक है सर। सर ओके, अब देखो, अब हमें ये एक इक्वेशन है, इसका हमें प्लॉट ग्राफ करना है, प्लॉट ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बिटवीन किसके किसके बिटवीन डालना है, v एंड t के, v एंड t के। हम इसको ऐसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू at प्लस u। हर कोई पढ़ेगी? नो सर। नहीं पढ़ी? सर। अब इसको कंपेयर करूंगा मैं, किसके साथ, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल mx प्लस सी। जनरल के साथ कंपेयर करूंगा। अब अगर आप देखोगे y यहाँ पे किसके बराबर है, v के, है ना। यस सर। एक m जो है m यानी स्लोप, वो किसके कंपेयर में, a के। x के साथ कौन आ रहा है यहाँ पे, t, और c के साथ कौन आ रहा है यहाँ पे, u, है ना।
Yes, दैट sir. मीन Yes, अगर मैं sir. ग्राफ प्लॉट करूंगा, मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मुझे क्या करना है, y के अलोंग v डालना है, यानी यहां से मैं v एक्सिस रखूंगा, वेलोसिटी रखूंगा, फाइनल वेलोसिटी। x एक्सिस के अलोंग क्या रखूंगा, t, है ना, Yes, sir. यहां से मैं t रखूंगा, यानी ये बन गई t एक्सिस, ये बन गई v एक्सिस। अब मुझे स्लोप और इंटरसेप्ट c डालना है, m एंड c, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. मान लेते हैं हम c किसके कंपैरिजन में, u के, इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं लिखूं इफ u इज पॉजिटिव, u इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया, c भी पॉजिटिव हो गया, m भी पॉजिटिव हो गया, तो लाइन ऐसे बनेगी। सर एक्यूट एंगल बनेगा। हाँ, तो लाइन ऐसे बनेगी। अब आया समझिए। सर एक और बार समझाना, सर एक और बार बताना। मैंने बोला यहाँ पे है v इज इक्वल टू u प्लस at, मैंने इसको कंपेयर किया यस सर। किसके, जनरल इक्वेशन के साथ। वहां पे अगर सर मैं ठीक है, कंपेयर करूंगा, y के साथ v आएगा, m के साथ a आएगा, x के साथ t आएगा, c के साथ u आएगा, है ना। दैट मींस Yes, sir. along y एक्सिस हमें v डालना है, along x एक्सिस हमें t डालना है। अब रह गया m एंड c, स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, वो डिपेंड करेगा। अगर u जो है यानी इनिशियल वेलोसिटी वो पॉजिटिव हो गई, u का वैल्यू बहुत पता है हमें, ये नेगेटिव भी हो Yes, सकती है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना, जीरो भी हो सकता है। इस तरह एक्सेलरेशन ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता Negative भी हो सकता है। है ना, जीरो भी हो सकता है। अगर जीरो होगा तो ये इक्वेशन ही नहीं बनेगी, जीरो तो हम नहीं लेंगे, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब अगर मैंने बोला u पॉजिटिव है एंड a भी पॉजिटिव है, तो ये पहला केस बन जाएगा, m भी पॉजिटिव एंड c भी पॉजिटिव, तो ये ऐसे इक्वेशन बनेगी। लेकिन हाँ, इसमें क्या काम करेगा, इसमें काम क्या होगा, ये वाला पोर्शन आपको नहीं बनाना है, ये वाला पोर्शन आपको नहीं बनाना। बता क्यों, क्योंकि इस वाले पोर्शन में टाइम जो है वो नेगेटिव है, टाइम जो यस है, सर, टाइम कैन नेवर विन। टाइम के Yes, नेवर sir. बनेगी, टाइम के नेवर बी नेगेटिव, इसलिए हमें इक्वेशन जो है वो यहां से स्टार्ट होगी। ओके, ये बन जाएगा Okay, sir. u इज पॉजिटिव, a इज पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली अगर u नेगेटिव होगा तो क्या बन जाएगा, नीचे से स्टार्ट होगा, है ना। u इज नेगेटिव, a इज पॉजिटिव, तो दूसरा केस बन जाएगा, है ना, ऐसे Yes, बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ग्राफ। यहां से t है, यहां से v है, ये बन जाएगा u, है ना, ये सर बन जाएगा मतलब ऑब्जेक्ट कुछ देर के लिए रेस्ट पे था। हाँ, ऐसे ही आपको दूसरे केस में बनाया, ऐसे तीसरे केस में बनाने हैं, ठीक है। Yes, sir. ये आया समझ अब। Yes, Yes, sir. तो आपको आएगा स्ट्रेट लाइन ड्रा करना, अगर किसी का भी स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना है आपको आएगा। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब हमें करना है प्लॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, सर जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखे जाए। यस सर। गुड। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्मूला है ना, वो है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बट a इज नॉट इक्वल टू 0। यस a सर। कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर होगा ये टर्म ही खत्म होगी, ये कहाँ पे बनेगी, सर फिर तो ये लीनियर बनेगा, है ना, है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यह समझ। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका ग्राफ जो होता है वो होता है पैराबोला, ग्राफ इज पैराबोला। क्या है सर एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर दिया। हाँ, जरूरी नहीं है 2 बार कट करेगा, लेकिन पैराबोला होगा। पैराबोला क्या होता है, पैराबोला होता है ऐसे, ये शेप या ऐसे, यस सर, यू शेप। हाँ यू शेप, या ऐसे या ऐसे,
ये होता है अपवर्ड पैराबोला, ये होता है डाउनवर्ड, है यस सर। ना, ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट, है कि नहीं? यस यह है समझ आप सबको? पैराबोला किस शेप में होता है? पैराबोला होता है यू शेप्ड, यू के शेप में, ठीक है? यस सर। ओके, अब देखो, यस सर। अब देखो, मैं आपको बोलूंगा सिंपलेस्ट पैराबोला क्या होता है। सिंपलेस्ट, हाँ, सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी, सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज जब b बराबर होगा 0 एंड c बराबर होगा 0, तब क्या बनेगा? y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, ax स्क्वायर, ax, हेलो, यस सर। यस सर। अब आंसर तो करो कोई। सर ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा इक्वेशन ax स्क्वायर। अब देखो, अब अगर हमें इसका ग्राफ डालना है, इसका y इज इक्वल टू ax स्क्वायर का, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, इसका ग्राफ वो कैसे आएगा? देखो वो कैसे आएगा, वो आएगा ऐसे, ये x एक्सिस आई, ये y एक्सिस आई, ठीक है, वो ऐसे बन जाएगा ये ग्राफ, ठीक है, वो ऐसे बन जाएगा ग्राफ। ये आया समझ? सो दोबारा बताना इसका पैराबोला। मैंने बोला y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर। अगर मुझे सर, इसका ग्राफ, y इज इक्वल टू में ax स्क्वायर होता है या फिर लेट के है? नहीं, ये y इज इक्वल टू होता है ax स्क्वायर, सिंपलेस्ट फॉर्मूला में। सर इसमें रूट आएंगे। सर इसमें हम m और c ले रहे हैं क्या कुछ? नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अब हमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है, हमें क्वाड्रेटिक बनाना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें m एंड c नहीं आएगा, इसमें m एंड c नहीं है, ये अब नई इक्वेशन। अब पहले से सुनो, जल्दी जल्दी। मैंने बोला कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होता है जिसका डिग्री 2 हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में हो। अब इसका जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला। क्या होता है? पैराबोला। अगर ये पैराबोला, मैं बोल रहा हूँ कि सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें b भी 0 होगा, c भी 0 होगा, ठीक है? b भी 0 होगा, c भी 0 होगा। अगर मैं b भी 0 यहाँ पे 0 डालूंगा, c भी यहाँ पे 0 डालूंगा, एक y किसके बराबर आएगा? y इज इक्वल टू ax स्क्वायर रहेगा ना? सर जो y इज इक्वल टू रूट नहीं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूंगा सर हम b और c को 0 रख सकते हैं या ये फिर मैं b और d? ये मैं आपको पूरा समझाने के लिए, शाम का माइक म्यूट करो ना। सर आप बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम, या मैं आपको सिंपलेस्ट केस बता रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगा, मैं उसके बाद बता रहा हूँ bx प्लस c वो क्या बनेगा, वो भी आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है? ओके सर। पहले मैंने बोला अगर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, b एंड c 0 अगर होगा तब इक्वेशन बनेगी ऐसे, तब इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। सर y इज इक्वल जो ऑरिजिन पे मीट करेगा, वो जो ऑरिजिन को मीट करेगा, और y एक्सिस जो है ना, y एक्सिस इसके सिमेट्रिकल होगा। जैसे यहाँ पे होगा, इस साइड में होगा, वैसे ही यहाँ पे होगा, यानी ये बनेगा सिमेट्रिकल टू y एक्सिस, सिमेट्रिकल टू y एक्सिस, एंड और क्या करेगा? मीट्स एट ओरिजिन। जहां पे ये मीट करता है ना, ये स्मॉलेस्ट पॉइंट, ये लोवेस्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? पैराबोला। अगर मैं पैराबोला ऐसे डालूंगा ना, ऐसे, इस जो है ना, ये पॉइंट होता है, या अगर मैं ऐसे पैराबोला डालूंगा ऐसे, ये जो है ना, ये पॉइंट, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, वर्टेक्स। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। और जिस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिकल होता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्सिस। लाइन ऑफ एक्सिस मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा, ये मेरे पास एक पैराबोला है, इसको ऐसे लाइन एक है, ये एक लाइन है, कौन सी लाइन है पता नहीं, इसके अबाउट इज सिमेट्रिकल, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्सिस। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्सिस Line of axis. या एक्सिस ऑफ पैराबोला, सॉरी,
इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला। और इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स। हाँ, अब देखो, अगर ए पॉजिटिव हुआ, अगर ए पॉजिटिव हुआ, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ जो है ना, ग्राफ वो अपवर्ड बनेगा ऐसे, ठीक है? सर अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हाँ हाँ, ठीक है। अब अगर a नेगेटिव हुआ, अगर a नेगेटिव हुआ, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड। यस। क्या बनेगा? डाउन पैराबोला। हाँ, डाउनवर्ड। ओके, सर वो थोड़ा सा रिपीट करना यहाँ से, ये वाली स्लाइड। मैंने बोला अगर a पॉजिटिव होगा यानी ग्रेटर देन 0 होगा, तो ग्राफ जो है ना ए एक्स स्क्वायर का वो बनेगा अपवर्ड। अगर a नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड बनेगा। ओके ओके सर। ओके सर। यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री कौन थी? लाइन ऑफ सिमेट्री यानी एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन है? y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल है, ठीक है? जिस तरह यहाँ से उस तरह यहाँ से भी है, हो सकती है। हाँ y एक्सिस के अलावा भी हो सकती है लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ हाँ हाँ, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे भी कौन सी है? यहाँ पे भी y एक्सिस ये वर्टिकल है ना, एक्सिस ऑफ पैराबोला है, क्योंकि इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है। अब देखो, अब अगर हमारे पास यही इक्वेशन है, बट क्या है, हमने x एंड y को फ्लिप किया, x एंड y एंड x आर इंटरचेंजेड, मतलब इक्वेशन जो अभी थी ना, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, मैंने इसके बदले लिखा x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। तब ग्राफ जो है ना वो ऐसे बनेगा, यहां से x एक्सिस रहेगा, यहां से y एक्सिस रहेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है? ओके सर। इसी तरह अगर आपको ऐसे भी बन सकता है, लेफ्ट वर्ड क्या रहेगा? लेफ्ट वर्ड, मगर a जब लेस देन 0 रहेगा। तो सर इन वाले पैराबोला को क्या कहेंगे? मैंने बोला ना, इसको राइट वर्ड बोल सकते हैं, इसको लेफ्ट वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है? ओके, यस सर। यस सर। अब देखो, अब इफ b is not equal to 0 and c is not equal to 0, ठीक है ना? माइक म्यूट करो, धनन से माइक म्यूट करो। धनन से माइक म्यूट करो। सर माइक बंद करवा दो। तब हमने एक दूसरे के सामने फेस कर दिया, यही कैमरा को मर्ज कर दिया, क्रॉप कर दिया। अब देखो, ना b 0 है ना c 0 है। अब ग्राफ को क्या होगा? देख, a जो है ना, a ग्रेटर देन 0 होगा तो हमेशा अपवर्ड ही रहेगा, ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ अपवर्ड ही रहेगा। b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c इज नॉट इक्वल टू 0, तो अब क्या होगा? अब देखो, अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ग्राफ जो है वो अब ओरिजिन पे नहीं रहेगा, ग्राफ जो है वो शिफ्ट करेगा, या तो इस साइड शिफ्ट करेगा या तो इस साइड शिफ्ट करेगा। वो हम ऐसे नहीं बोल सकते, उसके लिए हमें इक्वेशन देखनी है, उसके बाद हम बोल सकते हैं कहाँ किस तरफ रहेगा, ठीक है? बात आई समझ? यस मैंने अभी तक बोला, अब b एंड c अगर 0 होगा तो जो ग्राफ है वो ओरिजिन पे ही टच करेगा। अपवर्ड कब रहेगा फिर? जब a ग्रेटर देन 0 होगा। डाउनवर्ड कब रहेगा? जब a लेस देन 0 होगा, है ना? अब मैं बोल रहा हूँ कि ना b 0 है ना c 0 है, ग्राफ को क्या फर्क पड़ेगा? ग्राफ को सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा, वो अब
टच नहीं करेगा जीरो पे, वो आप कहीं पे भी टच कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन बी एंड सी। वो हम डायरेक्ट बोल नहीं सकते, करेगा? वो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि बी एंड सी का भी वो इसलिए है क्योंकि बी एंड सी का भी वैल्यू है, ठीक है, बी एंड सी का भी। अब देखो, अब ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, अब ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, देखो अब ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ठीक है ना, ये वर्टेक्स बनेगा, कहीं बन सकता है। हाँ फिर तो कहीं इसका भी कोई बन सकता solution है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, बता सर, रहे हैं जो आपने पहले बनाया उसमें वो नहीं होगा। ना हो क्या बोल रहे हो? सर, जो आपने हो, लेकिन अगर जो सी वैल्यू है वो 0 ना हो तो फिर कोई चेंज हम लोग निकाल सकते हैं कंक्लूजन में। मैं समझा नहीं, आप अब बोल रहे हो अगर बी जीरो होगा सी जीरो नहीं होगा, वही बोल रहे हो? दोनों में से कोई भी एक नॉन जीरो हो और एक जीरो हो तो फिर कैसे पता हो सकता है? हाँ वो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो याद रखने की कोई फायदा ही नहीं है। फिर कितने रूल्स याद रखोगे, फिर कितने रूल्स याद रखोगे? सर, हाँ सर जो आपने सबसे पहले बनाया उसके अंदर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा ना, जो आपने y को x एक्सिस पे टच नहीं कराया था। इसमें वो बेटा Yes. अलग बात है, कितने सोल्यूशन है क्या है वो अलग बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऐसे भी ग्राफ बन सकता है, मैं भी आपको सिर्फ ग्राफ सिखा सकता हूँ, वो तो सोल्यूशन वो तो आप पैराबोला में पढ़ोगे कैसे क्या है, ऐसे भी ग्राफ बन सकते हैं। लेकिन अब अगर a लेस देन जीरो होगा, अब अगर a लेस देन जीरो होगा तो ग्राफ्स क्या होंगे? ग्राफ बस उल्टा बन सकते हैं, ऐसे बनेगा ग्राफ, ऐसा बन सकता है ग्राफ, ठीक है ना, ऐसे भी बन सकता है ग्राफ। अब आ रहा है समझिए? यस सर, बस उल्टा बनेगा बस। हाँ बस उल्टा बनेगा और कुछ नहीं। सर एक बार हाइपरबोला समझा देते। हाइपरबोला यस सर। अभी हम पैराबोला नहीं समझ पा रहे तो हाइपरबोला तो बहुत टाइम लगेगा, और वो चीजें आपको फिजिक्स में जरूरत नहीं है, वो आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ओके सर। अब देखो, अब अगर आपको मैं ये बोलूंगा कि इसका ग्राफ प्लॉट करो, इसका ग्राफ प्लॉट करो, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको नोट दिखाया नहीं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको ये पॉइंट निकालना है, ये वर्टेक्स पॉइंट निकालना है, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स किसके बराबर होगा, कोई बता सकता है? सी के ठीक है, नहीं गलत। सर क्या? ये वर्टेक्स सर किसके कौन सा बराबर? वर्स? सर बी के। नहीं, बी के भी नहीं होगा, सर ए के। बी बाय सी ये आएगा बराबर, अब लिखो माइनस b बाई 2a, माइनस बी बाई 2 है, माइनस b बाई 2a। ठीक है, ठीक है ना। सर समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। अगर आपको ये वर्टेक्स निकालना है ना, ये वर्टेक्स, ये नहीं, ये मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट जहां पे ये ग्राफ टर्न खा रहा है, ठीक है, टर्न कर रहा है वापस, या जिसके थ्रू एक्सिस ऑफ पैराबोला पास हो रही है, उस पॉइंट को आपको निकालना है, वो होगा बराबर माइनस बी बाई 2 है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपको इस क्वेश्चन का, इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है, क्या करना है, आप देखो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, है ना, देखा। अब अगर आपको यहां से कंपेयर करोगे, हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो a यहाँ पे आया -1, यस सर। b आया 4, और c आया -1, है ना, यस सर। है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, शाबाश। माइनस a इज इक्वल टू -1, इससे आपको ये पता चलेगा कि जो प्लॉट है, जो आपको ग्राफ बनाना है, वो उल्टा आएगा। सर वो डाउनवर्ड हुआ। हाँ गुड, इससे आपको डाउनवर्ड, इससे आपको ये पता चलेगा डाउनवर्ड पैराबोला। अब वर्टेक्स कहाँ पे है, वर्टेक्स कहाँ पे है, यानी वर्टेक्स यानी जो पॉइंट जो है, पॉइंट
जहाँ पे सर लोएस्ट 2 पे पॉइंट वो कहाँ पे होगा, वर्टेक्स कहाँ पे लिखेगा, 2 पे 2 वो आएगा माइनस बी बाई 2a आएगा ना, माइनस बी किसके बराबर है 4 के डिवाइड बाई 2, a किसके बराबर है -1, तो ये आएगा -4 डिवाइड बाई -2, तो ये आएगा बराबर 2, क्या आएगा बराबर 2, यानी x कोऑर्डिनेट जो इसका होगा वो 2, वर्टेक्स इज इक्वल टू -2, y, ठीक है, यानी x कोऑर्डिनेट जो होगा वर्टेक्स, x कोऑर्डिनेट जो होगा वर्टेक्स का वो क्या होगा, वो होगा 2, वर्टेक्स होना यहाँ पे, वर्टेक्स आना यहाँ पे 2 आपको, वर्टेक्स मतलब यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट होगा वर्टेक्स का, वर्टेक्स क्या है ना 2 कोऑर्डिनेट, सॉरी वर्टेक्स का होगा ना 2 कोऑर्डिनेट्स x, y, होगा कि नहीं होगा, सर x और y यस सर, है ना, x को आपको पता ही है -b/2 है, ठीक है, -b/2 है, अब y मत पता है, वो देखो y कैसे निकालोगे, यहाँ पे 2 निकला, सर ये वाला हम सिर्फ a इज ग्रेटर देन उससे ले रहे हैं ना, अब सुनो ये, अब आपको ये अब आप ये अभी आप इसमें पुट करोगे, क्या करोगे पुट, यहां से y आएगा बराबर -2 स्क्वायर प्लस 4 × 2 -1, तो ये आएगा -4 प्लस 8 -1, ये आएगा 8 - 3 आएगा 3, यानी जो हमें वर्टेक्स आया वो कौन सा पॉइंट आया हमें, वो आया हमें 2,3, क्या आया 2,3। अब अगर मैं आपको इसका ग्राफ बोल दूंगा, ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये 0,0 है, ये 1 है, ये 2 है, यहां से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो आपको कौन सा पॉइंट लेना है, ये पॉइंट लेना है, ये आएगा 2,3, ये आएगा वर्टेक्स। अब आपको ग्राफ आएगा उल्टा, वो बन जाएगा ऐसे, बन गया पैराबोला। सर अगर हम इक्वेशन में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज भी हो जाएगा, वो मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, मैं आपको ये समझा रहा हूँ यहाँ पे प्लॉट, हाउ टू प्लॉट पैराबोला। मैंने क्या बोला, ये आया समझे कैसे करना है, सी से क्या यस सर, ये आपको होमवर्क है। सर एक और बार दिखाना सर, एक जो ये वाला, हाँ मैंने बोला कि मेरे पास y = -x² + 4x - 1, ये एक इक्वेशन है, मैंने इसको कंपेयर किया जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला ax² + bx + c, वहां से मुझे ये पता चला कि a जो है वो -1 के बराबर है, b जो है वो 4 के बराबर है, यहाँ पे c जो है वो -1 के बराबर है। अब मुझे a जो है वो -1 है, यानी नेगेटिव है, दैट मींस इससे मुझे ये पता चलेगा कि जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड होगा, है ना, यस सर, अब मुझे वर्टेक्स निकालना है, वो पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है मुझे। इसकी मैंने फॉर्मूला बोली है, इसकी फॉर्मूला होती है -b/2a, y, यानी x का वैल्यू होता है -1 -b/2a और y का वैल्यू हमें निकालना होता है। मैंने यहाँ पे वर्टेक्स का निकाला -b/2a, b डाला 4 ऐसे, तो वो आया 2, यानी x कोऑर्डिनेट आया इसका 2। अब मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करूंगा मैं इस 2 को इस इक्वेशन में पुट करूंगा जो मुझे दी है वहां से, वही मैंने किया, वहां से मुझे y का वैल्यू निकला। इसका मतलब पता ये निकला कि जो वर्टेक्स है वो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 2 है और 3 है, वो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया 2,3 और ऐसे पैराबोला बना दिया। अब अगर कोई बोल रहा है कि c से होने से क्या होता है, अगर c 0 होगा, सर बन गया, c 0 होगा, देन जो ये है ना ये लाइन ये पास करती ऑरिजिन से और कुछ नहीं था, यहाँ पे c 0 है। अब इस क्वेश्चन सर को आप वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट इसके 2, -4, इसके वो आप देख लेना, Yes, क्या है, और ये भी आपको होमवर्क है। और इसी के साथ हमने ये चैप्टर सारा कंप्लीट किया, ठीक है सर एक बार आप स्लाइड बैक करेंगे। सर मंडे से हमारी क्लास नहीं होगी, मंडे से आपको ऑफ होगा और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास से, वो होगा रेक्टली क्लासेस स्टार्ट कर। सर आपने जो ग्राफ अभी प्लॉट करा वो एक और बार बताएंगे कैसे करा।
बेटा मैं सर एक्स वो आपको सर एक्स और आप वाई ये बेटा आप रिकॉर्डिंग देख लेना क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट क्लास है जब उसमें जीरो कुछ होगा तो उसका बस प्लॉट कर दीजिए। वो प्रोसेस मत सर, C प्रोसेस जब मत जीरो बताइए होगा। सर, प्रोसेस मत बेटा आप बताइए, ग्राफ पे कैसा आपने बना दिया सर वो पैराबोला, बस वो बता दीजिए। सर लीव हाँ कर सकते स्टेटमेंट हैं। बता दीजिए। देखो मैंने यहाँ पे बोला, मैंने पहले ए का वैल्यू दिखाया, बी का वैल्यू दिखाया और नहीं सी का सर, वैल्यू ये तो दिखाया। समझ में आ गया। हाँ ये तो समझ आपने में आ और गया। ए से हमें पता चला कि ये डाउनवर्ड है, बी से हमें क्या वर्टेक्स निकाला, उसको पुट किया वाई में, वहां से हमें वाई का वैल्यू निकला और वर्टेक्स के ठीक दोनों कोऑर्डिनेट्स निकले और मैंने यहाँ पे ठीक वर्टेक्स प्लॉट किया और ग्राफ डाउनवर्ड बता दिया। ठीक है, सर ये एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा ये कैसे पता चलेगा? एक्स एक्सिस पे कैसे? आपको सीधे एक्स वाई का वैल्यू 0 डालना है, आपको एक्स के दो वैल्यूज आएंगे। सर सी जब जीरो होगा उसका ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। बेटा अभी टाइम नहीं है, अगर हमें सर लीव कर सर सकते यस हैं। सर लीव अभी कर मुझे दे। दूसरा, हाँ कोई बात नहीं, मुझे दूसरा क्लास है, आप ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, अगर नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सर अब क्लास कब शुरू होगी दोबारा? क्या बोल रहे हो? सर क्लास दोबारा कब शुरू होगी? क्लास वो अभी पता नहीं है, वो आपको बोल दिया जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।